नमस्कार, सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं मुकेश डागर कोच, जिला अध्यक्ष गुड़गांव। मेरे साथ बैठे हैं भाई मनीष मक्कड़ जी और ये हमारी पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। आज जो आपसे मिलने का हमारा जो तात्पर्य ये है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 11 तारीख को सुबह 10 बजे करने जा रहे हैं। आपने कई दिनों से ये देखा होगा कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नए नए खुलासे करते आ रहे हैं, चाहे वो नगर परिषद नगर पालिका की किराएनामे की दुकान हो या नगर निगम में टेंडर माफियाओं के ऊपर हो या सड़कें, नालियां और सफाई की व्यवस्था के ऊपर हो। इनमें नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी आज चरम सीमा पर है। इसी सब चीज़ों मुद्दों को लेके एक हम बहुत बड़ा प्रदर्शन जो आने वाली 11 तारीख सुबह 10 बजे पुरानी तहसील पंचायत भवन से शुरू होगा और राव नरबीर की कोठी से आगे से होता हुआ अग्रवाल धर्मशाला और वहाँ हनुमान मंदिर से होता हुआ हम बाजार में आएंगे और बाजार से होते हुए हम सोना चौक और सोना चौक से डीसी साहब के वहाँ पे हमारा ये रूट प्लान होगा। डीसी साहब को एक ज्ञापन भी हम सौंपेंगे उस दिन, जिसमें नगर निगम की भ्रष्टाचार के हम जो मुद्दे हमने जो उठाए हैं उनको बिंदु अनुसार उसमें हम उनको देंगे। एक खुलासा भ्रष्टाचार का मैं और आपके सामने रखने जा रहा हूं आज कि सोना नगर परिषद के जो चुनाव अभी हुए थे और आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की ललिता जी सेकंड आई थी और भारतीय जनता पार्टी की अंजू बाला जी फर्स्ट आई थी। हमने इस चुनाव से पहले भी अपनी आपत्ति वहाँ के एसडीएम साहब को और जो चुनाव अधिकारी हैं उनको अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। हमने ये कहा था कि इनकी आप मार्क लिस्ट को, जो इनकी 8वीं का जो सर्टिफिकेट्स है, इसको एक बार चेक कर ले। उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। इसी चुनाव को लेके हमें ये पता था कि ये जो इनकी जो मार्क लिस्ट है, जो 8वीं जो पास का जो ये सर्टिफिकेट्स बनवा के लाए हैं, ये फर्जी है। तो इसको लेके हमने एक आरटीआई भी लगाई थी, उसका भी जवाब हमारे पास ये आ चुका है। और अंजू बालाजी ने किस स्कूल से जो डिग्री करी है, ये राजस्थान में स्कूल है, राजपुरा में आदर्श शिक्षा समिति सेवा संस्थान। मैं आपको आप जूम करके भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, स्कूल ने अपने लेटर हेड पे, जिस स्कूल की 8 पास की जो बनवा के मार्क लिस्ट लेके आए थे, उस स्कूल ने खुद अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है कि ये हमारे स्कूल की कभी भी छात्र नहीं रही है। और इन्हीं के ओनर के बेटे ने इनके खिलाफ राजस्थान में एक मुकदमा भी दर्ज कराया है। हम इस आपत्ति को लेके चुनाव आयोग को हमने लिखा। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव आयोग को रेफर किया और हरियाणा चुनाव आयोग ने उस पर देते हुए हमारी जो आपत्ति थी
वो सही पाई गई। और उस आपत्ति में कोर्ट ने भी आज, ये मैं आपको दिखा देता हूं, कोर्ट ने भी 28 दिन का स्टे लगा दिया है। कोर्ट भी जब भी स्टे लगाता है जब तथ्यों में उनको सच्चाई नजर आती है। तो कोर्ट ने उनको कहा कि जब तक ये ओथ नहीं ले सकती, जब तक डीसी साहब इसके बारे में सारी जानकारियां हमारे को उपलब्ध ना करा दे। डीसी साहब की अब जिम्मेवारी है कि वो ईमानदारी से इसको सारे संज्ञान में लेके इसकी जांच कराएं। मैं सोना की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि सोना की जनता का जो पैसा इन चुनाव में लगा, पैसे की तो भरपाई हो सकती है, परंतु जो आपका समय लगा, ये इस समय को, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सोना के समय को कैसे लौटाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये देखना चाहिए था, इनकी मार्क लिस्ट की जांच करानी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव के शीर्ष नेतृत्व इस जांच में फेल पाए गए। उनकी मिलीभगत भी हो सकती है, और हमें तो ये भी सुनने में आया गया कि अंजू बाला को टिकट देने में भी बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। सोना की जनता को भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बना रही है, उनके समय को बर्बाद कर रही है। जहां हम जीतने वाले थे, जबरदस्ती हमें हरवाया गया, और हमारी जो आपत्तियां थी वो हमने जब कोर्ट के सामने दर्शाई तो उसमें हमारी जीत हुई है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आरटीआई के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से इन पे स्टे मिल चुका है। और हम गुड़गांव के प्रशासन को भी ये कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराएं। और जिस गांव से इन्होंने, अंजू बाला ने पहले जहां 8वीं में ये फेल हो गई थी, वहां भी इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होते हैं कहीं एडमिशन करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आज तक इन्होंने लिए नहीं है। इससे साबित होता है कि ये सारा काम फर्जीवाड़ा चल रहा था और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और जल्दी डीसी साहब अपना डिसीजन देंगे और जल्दी से चुनाव हो या सेकंड को विनर माना जाए। तो ये है। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये भी बता दूं कि आने वाली 11 तारीख को एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो हमारे गुड़गांव में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। मैं मनीष भाई को भी कहूँगा वो भी एक बार अपनी बात करें। मैं मनीष मक्कड़, मैं चारठ मरले का ही निवासी हूँ और आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष के पद पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा पक्ष ये है कि हमारी जो रैली है 11 तारीख को, उसके अंदर हमारे जितने भी वार्ड के पदाधिकारी हैं सब शामिल होंगे। सब अपनी पूरी ऊर्जा से गुड़गांव को सदर बाजार के अंदर से रैली निकलेगी और डीसी साहब को ज्ञापन देगी। गुड़गांव की जनता अक्सर डीसी साहब से मिलती रहती है कि कितना भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी भी डीसी साहब ने इसके ऊपर सीरियसली जनता को आगे आके नहीं दिखाया कि हाँ जी इसमें भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी ने भी एक छापा लगाया, गब्बर सिंह। मतलब इस तरह से ये भाजपा सरकार बिल्कुल फेल नज़र आ रही है। और अभी हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा
हमारे वार्ड के अंदर, मैं वार्ड 20 का जैसे निवासी हूँ, हम लोग ये देखते रहते हैं पार्कों में जो काम हुए उसके अंदर भी खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। 5-5 लाख रुपए के जो झूले लगाए गए उसकी हमने एक कोटेशन ली तो पता लगा वो 2-2 लाख 3-3 लाख के उसकी कोटेशन 3 जगह से। तो ये जो खुलासा आज सोना का हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी पहले ही संज्ञान में हम प्रशासन को ले आए थे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल फेल नज़र आया और उसकी वजह से आज कितना नेशनल लॉस होगा, रेवेन्यू का, गुड़गांव का लॉस होगा, जनता का कितना काम धंधा खराब हुआ लोगों का, सोना का सारा। इसलिए हम प्रशासन को कहेंगे थोड़ा सा नॉमिनेशन के टाइम पे ही इस चीज़ को रोक दिया जाए, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कोई भी सरकार के दबाव में प्रशासन रहता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आगे से, जबकि इनके संज्ञान में। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब।